आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपको श्री जयदयाल गोयनका की एक पुस्तक है जिसमें नारी धर्म के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, इसका पहला शीर्षक है नारी धर्म श्री हरि। स्त्री धर्म के विषय में ना तो मुझे विशेष ज्ञान है और ना मैं अधिकारी ही हूँ, तथापि अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा वही कह सकता है जिसको पूरा ज्ञान होता है। दोस्तों, ऐसे कोई भी आदमी, कोई भी आत्मा इस तरह के सब्जेक्ट को, इस तरह के टॉपिक को टच नहीं करा करते। तो दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए स्त्रियों की अयोग्यता, स्त्री जाति के लिए स्वतंत्र ना होना ही सब प्रकार से मंगलदायक है। पूर्व में होने वाले ऋषि महात्माओं ने स्त्रियों के लिए पुरुषों के अधीन रहने की जो आज्ञा दी है वह उनके लिए बहुत ही हितकर जान पड़ती है। ऋषिगण त्रिकालज्ञ और दूरदर्शी थे। उनका अनुभव बहुत सराहनीय रहा। जो लोग उनके रहस्य को नहीं जानते हैं वे उन पर दोषारोपण करते हैं और कहते हैं कि ऋषियों ने जो स्त्रियों की स्वतंत्रता का अपहरण किया वह उनके साथ अत्याचार था। ऐसा कहना उनकी भूल मात्र है, परंतु यह विषय विचारणीय है। स्त्रियों के काम, क्रोध, दुस्साहस, हठ, बुद्धि की कमी, झूठ, कपट, कठोरता, द्रोह, ओछापन, चपलता, अशौच, दयाहीनता आदि विशेष अवगुण होने के कारण वे स्वतंत्रता के योग्य नहीं मानी जाती। संत तुलसीदास जी महाराज ने भी स्वाभाविक कितने ही दोष बतला दिए हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण 8 सदा उर रहहीं। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। कितनी सुंदर पंक्ति जो आज भी फिट होती है पूरी तरह से। नारी स्वभाव सत्य नहीं, नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण 8 सदा उर रहहीं। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। अतएव उनके स्वतंत्र हो जाने से अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार आदि दोषों की वृद्धि होकर देश, जाति, समाज को बहुत सी हानि पहुंच सकती है। दोस्तों, इसका प्री मेजर लेते हुए इन्हीं सब बातों को सोचकर मनु आदि महर्षियों ने भी कहा है, बाल्या वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता न स्वातंत्र्य कर्तव्यम किंचित कार्यम गृहे गृहे क्वपि बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत पाणिग्राहस्य यौवने पुत्राणाम भर्तरि प्रेते न भजेत स्त्री स्वतंत्रताम। दोस्तों, मनु स्मृति में यह आया है 5वें अध्याय में कि बालिका, युवती व वृद्धा स्त्री को भी स्वतंत्रता से बाहर नहीं घूमना फिरना चाहिए। घरों में भी कोई कार्य स्वतंत्र होकर नहीं करना चाहिए। बाल्यावस्था में स्त्री पिता के वश में, यौवनावस्था में पति के अधीन और पति के मर जाने के पश्चात पुत्रों के अधीन रहे, किंतु स्वतंत्र कभी ना रहे। यह बात प्रत्यक्ष में भी देखने में आती है कि जो स्त्रियां स्वतंत्र रहती हैं वे प्रायः नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। विद्या, बुद्धि एवं शिक्षा के अभाव में स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। वर्तमान काल में स्त्री शिक्षा की कठिनाई, स्त्री जाति में विद्या एवं शिक्षा का बहुत ही अभाव है। इनके लिए शिक्षा का मार्ग भी प्रायः बंद सा होता जा रहा है और ना अतिशीघ्र कोई सरल राह ही नजर आती है। कन्याओं एवं स्त्रियों को यदि पुरुषों द्वारा शिक्षा दिलाई जाए तो प्रथम तो पढ़े लिखे मिलने पर भी अच्छी शिक्षा देने वाले पुरुष नहीं मिलते। उनके स्वयं सदाचारी न होने के कारण
उनकी शिक्षा का अच्छा असर नहीं पड़ता, वरम दुराचार की वृद्धि ही शंका रहती है। शंका ही नहीं, प्रायः ऐसा देखने में भी आता है कि जहाँ कन्याओं और स्त्रियों को पुरुष शिक्षा देते हैं, वहाँ व्यभिचार आदि दोष घट ही जाते हैं। जहाँ कहीं स्त्रियों के साथ पुरुषों का संबंध देखने में आता है, वहाँ प्रायः दूषित वातावरण देखा जाता है। कहीं कहीं तो उनका भंडाफोड़ हो जाता है और कहीं कहीं नहीं भी होता। स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, अबलाश्रम, थिएटर, सिनेमा की तो बात ही क्या है। कथा, कीर्तन, देवालय और तीर्थ स्थान आदि का भी वातावरण स्त्री पुरुषों के मर्यादाहीन संबंध से दूषित हो चला है। इसलिए स्त्री पुरुषों का संबंध जहाँ तक कम हो उतना ही हितकर है। यदि स्त्रियों के द्वारा कन्या एवं स्त्रियों को शिक्षा दिलाई जाए तो प्रथम तो विदुषी सुशिक्षिता स्त्रियों का प्रायः अभाव सा ही है। इस पर कोई मिल भी जाए तो सदाचारणी होना तो अत्यंत ही कठिन है। शिक्षा पद्धति को कुछ जानने वाली होने पर भी स्वयं सदाचारणी न होने से उनका दूसरों पर अच्छा असर होना संभव नहीं है। आज भारतवर्ष में सैकड़ों कन्या पाठशालाएं हैं, परंतु यह कहना बहुत ही कठिन है कि उनमें से कोई भी पूर्णतया हमारे सनातन आदर्श के अनुसार संचालित हो रही हो। प्राचीन काल की स्त्री शिक्षा जो थी वह पूर्व काल में जिस शिक्षा पद्धति से शिक्षित होकर बहुत सी अच्छी सदाचारणी विदुषी सुशिक्षिता स्त्रियां हुआ करती थी, वह शिक्षा पद्धति अब प्रायः नष्ट सी हो गई है। पहले जमाने में कन्याएं पिता के घर में ही माता पिता भाई बहन आदि अपने घर के ही लोगों द्वारा एवं विवाह के उपरांत ससुराल में पति सास आदि के द्वारा शिक्षा ग्रहण किया करते थे। वर्तमान काल की तरह कहीं बाहर जाकर नहीं शिक्षा प्राप्त की जाती थी, इसीलिए वे सदाचारणी और सुशिक्षिता हुआ करती थी। कन्याओं के गुरुकुल, पाठशाला और विश्वविद्यालय का उल्लेख श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि में कहीं नहीं पाया जाता। लड़कों के साथ लड़कियों के पढ़ने की बात भी कहीं नहीं पाई जाती। उस समय ऊपर कहे अनुसार घर में ही शिक्षा का प्रबंध किया जाता था या किसी विदुषी स्त्री के पास अपने घर वालों के साथ जाकर भी शिक्षा ग्रहण की जाती थी। जैसे श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर सीता जी ने अनुसुईया जी से शिक्षा प्राप्त की थी। उस काल में बड़ी बड़ी सुशीला सुशिक्षिता विदुषियां हुई हैं, जिनके चरित्र आज भी हमारे लिए आदर्श बने हुए हैं। हमें भी इसी समय स्त्रियों के लिए शिक्षा और विद्या पाने का प्रबंध अपने घरों में ही करने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक भाई को अपने अपने घर में धार्मिक पुस्तकों के आधार पर अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को नियमित रूप से शिक्षा देनी चाहिए। प्रथम मनुष्य मात्र के सामान्य धर्म की एवं स्त्री मात्र के सामान्य धर्म की शिक्षा देकर फिर कन्याओं के लिए, विवाहिता स्त्रियों के लिए एवं विधवा स्त्रियों के लिए अलग अलग विशेष धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। दोस्तों, हमारे कर्तव्य क्या हैं उसको सुन लीजिए। मनुष्य मात्र के कर्तव्य हैं। मनुष्य मात्र के सामान्य धर्म संक्षेप में निम्नलिखित हैं। क्या हैं? स्त्रियों को इनके भी पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। महर्षि पतंजलि ने यम नियम के नाम से और मनु के धर्म के नाम से ये बातें बताई हैं। किसी प्राणी को किसी प्रकार भी किंचित मात्र कभी कष्ट न देना का नाम ही अहिंसा है। इसको यम कहा जाता है। हितकारक प्रिय शब्दों में न अधिक और न कम अपने मन के अनुभव का जैसा का तैसा भाव निष्कपटतापूर्ण प्रकट कर देने का नाम सत्य है। किसी प्रकार भी वस्तु को न छीनने और न चुराने का नाम अस्तेय है। सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करके वीर की रक्षा करने का नाम ब्रह्मचर्य है।
शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग्य पदार्थ का कभी संग्रह करने का नाम अपरिग्रह है। ये 5 यम हैं, इन्हीं को महाव्रत भी कहा जाता है। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता का नाम नियम शौच है। दैवेच्छा से प्राप्त सुख दुख आदि में सदा सर्वदा संतुष्ट रहने का नाम संतोष है। मन और इंद्रिय संयम रूप धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करने का नाम तप है। ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन एवं कल्याणप्रद शास्त्रों के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके नित्य उनके स्वरूप का ध्यान रखते हुए उनकी आज्ञा के पालन करने का नाम ईश्वर प्राणिधान है। ये 5 नियम बताए गए हैं। भारी दुख आ पड़ने पर भी बुद्धि के विचलित न होने और धैर्य धारण करने का नाम धृति है। यह धर्म के लक्षणों में आती है। दोस्तों, इस प्रकार आपको आज मैंने नारी धर्म के बारे में बताया। जितना नारी पुरुषों के से दूर रहेगी, जितना को एजुकेशन का सिस्टम हमारे देश में फैलता जाएगा, तो दोस्तों यह समझिए कि माहौल दूषित होता जा रहा है। स्त्रियों की सुरक्षा, स्त्रियों की पवित्रता को मेंटेन किया जाना चाहिए। यही इस नारी धर्म पुस्तिका का उद्देश्य है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय नारी शक्ति की जय।